हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू हालेलुया, जीसस, थैंक हालेलुया। यू जीसस। धन्यवाद, ग्लोरी, धन्यवाद। ग्लोरी, ग्लोरी। राजाओं के राजा तेरा थैंक यू धन्यवाद, जीसस, प्रभुओं के थैंक यू प्रभु तेरा जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी नहीं तेरे कुछ भी नहीं मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है प्यार तू करता इतना प्यार तू करता इतना अपने हाथों पे खुद मेरी सूरत है मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है इसमें कुछ ये भी बताएगा बताएगा तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी खूबसूरत तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी खूबसूरत अशरफ और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत अशरफ और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत तेरे बिना ये जिंदगी में तेरे बिना ये जिंदगी में बेरौनक बेसूरत है मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है प्यार तू करता इतना प्यार तू करता इतना अपने हाथों पे खुद मेरी सूरत है मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ तेरा कलाम है ऐसे जैसे अनमोल मोती तेरा कलाम है ऐसे जैसे अनमोल मोती चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा
Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तुम महान है, जीवित परमेश्वर है, महिमा के योग्य खुदा है। तेरा धन्यवाद के साथ हम पिता परमेश्वर तेरे सुंदर सिंहासन के सामने आते हुए हम पिता परमेश्वर अपने आप को और जितने भी पिता परमेश्वर आज हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ेंगे उन सबको प्रभु जी तेरे सुंदर सिंहासन में लेकर आते हैं। इस बात को जानते हुए पिता परमेश्वर जहाँ 2 या 3 तेरे नाम पत्र एकत्र होते हैं तो उनके बीच में हाजिर होता है। प्रभु जी तेरे वचन में जो कुछ भी लिखा है उसमें एक भी बिंदु जो है वो गलत नहीं है, बल्कि सब की सब जो है पवित्र आत्मा के द्वारा ये रिवील किया हुआ है। ओ प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए कि पवित्र आत्मा हमारे अंग से रहता है, हमारे बीच में रहता है, हमारी अगुवाई करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। मैं प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि रात भर के बिस्तर से पिता परमेश्वर तूने उठा खड़ा करके एक बार फिर पिता परमेश्वर तूने अपना अनुग्रह हमें दिखाया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे वादों के लिए जो तूने पिता परमेश्वर वादे किए हैं, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। सचमुच पिता परमेश्वर आज तेरा वादा हमारे जीवन में पूरा हो रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ इस पूरे आवर के लिए प्रभु जी अपने हाथों में लेकर हमें चलाइए, अपने जलाल के में इस्तेमाल कीजिए। जितने भी लोग आज प्रभु जी इस प्रोग्राम को सुने सबके सब प्रभु जी आशीष पाए, और प्रभु जी जिनका जीवन पहले था वैसे का वैसा ना हो, बल्कि प्रभु जी तेरे में प्रतिदिन बदलते चले जाए। हालेलुया। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू महान है, जीवित परमेश्वर अपनी महानता को अपने लोगों को प्रकट कीजिए। मैं प्रार्थना करता तेरे लोगों के लिए जो लोग आज किसी भी किस्म से अपने शरीर में अपने जीवन में परेशान हैं, उनकी बीमारी परेशानी चिंता को दूर कीजिए और अपने जलाल के लिए उनको इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस बंधन के लिए जो पिता परमेश्वर उनकी तरक्की में रुकावट डाल रहे हैं, प्रभु जी उस बंधनों को मैं तोड़ देता हूँ यीशु के नाम से। मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ हर एक उस आदमी के लिए, उस बहन के लिए, उस भाई के लिए जो नशे की आदत से जकड़े हुए हैं, आज पिता परमेश्वर वो जो बंधन है यीशु के नाम से हम तोड़ देते हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जो किसी भी कारण प्रभु जी अपने जीवन में अपने मैरिज में खुश नहीं है या डिवोर्स उनका हो रहा है, प्रभु जी मैं तेरे नाम से उनको रिस्टोर करता हूँ यीशु जी तेरे नाम से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हर एक उस आदमी के लिए जो अपने बच्चों से परेशान है, मैं पिता परमेश्वर उनके परिवारों के लिए खुशहाली का संदेश भेजता हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक उस आदमी के लिए जो किसी भी कारण परेशान है, जो अपने भाई बहनों से परेशान है, अपनी बीमारियों से परेशान है, अपने जीवन से परेशान है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हो और आज का मैसेज उनके जीवन में प्रभु जी तब्दीली लाने वाला हो। तो महान है, जीवित परमेश्वर, महिमा के योग्य खुदा है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस रीति से हमें इस्तेमाल करें अपने जलाल के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए हम इस्तेमाल करते रहें। प्रार्थना को लगातार रखेंगे, प्रार्थना प्रवीण के साथ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद, शहंशाहों के शहंशाह तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं जिसने तूने आज का नया दिन दिया है। प्रभु जी हम तेरी उपासना आराधना इकट्ठे बैठ के अपने बहन भाइयों के साथ कर सके और तेरा वचन पिता परमेश्वर अपने बहन भाइयों तक पहुंचा सके। जिन रूहों तक अभी तक तेरा वचन नहीं पहुंचा रूहों तक पहुंच जाए। हर एक घुटना तेरा के झुके, हर एक जुबान अपने गुनाहों का पश्चाताप करे और तुझे उद्धारकर्ता करके मान ले। हम तुझे उद्धारकर्ता करके मानते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर तू दयावान परमेश्वर, तू जीवन का स्रोत है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ तूने अपने दास को सही सलामत संभाल के अपनी पनाह में पूरा हफ्ता रखा। आज पिता परमेश्वर तू अपने घर में पिता परमेश्वर इस जगह पे लेके आया।
ताकि तेरा दास तेरा वचन अपने बहन भाइयों तक पहुंचा सके। प्रभु जी पाँव से लेकर सर तक अपने दास को दुगना मसा दे, ताकि जो भी इनके मुंह से वचन निकले वो पवित्र आत्मा के द्वारा निकले। कोई इनके मुंह से अजायज शब्द ना निकले जो कि तेरे मन को ठेस लगे। आज का वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेके आए। आज का वचन राहों के लिए ज्योति और कदमों के लिए चिराग हो। आज का वचन आग के शूले बन के निकले, एक एक की जिंदगी को बदल देने वाला हो। प्रभु जी जिन्होंने अभी तक तुझे नहीं ग्रहण किया पिता, आज का वचन सुन के वो भी तुझे अपना जीवन दे दे पिता परमेश्वर। जो मेरे बहन भाई किसी कारण आज वचन नहीं सुन पाएंगे पिता परमेश्वर, उनको सेहत तंदुरुस्ती देना पिता। हम नहीं जानते उनकी क्या प्रॉब्लम है पिता, क्या बीमारी है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक परेशानी, दुख, बीमारी, परेशानी, चिंता से आजाद करना, ताकि दूसरी बार वो भी तेरा वचन सुने और अपने बहन भाइयों तक पहुंचा सके। प्रभु जी मैं देश इस्राएल के लिए दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। उस देश को हम तेरे पवित्र खून में छिपा देते हैं। वो दुश्मनों के साथ गिरा हुआ देश है। उस देश के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरा फजल बना रहे, तेरा पवित्र आत्मा उस देश के ऊपर मंडराए पिता परमेश्वर। मैं देश अमेरिका के लिए दुआ करती हूँ, जिस देश में हमें तूने रखा है प्रभु जी। मैं ट्रंप के लिए दुआ करती हूँ, उसकी पूरी कैबिनेट के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी। जो भी पिता डिसीजन ले वो तेरी ओर से ले, और जहाँ कोई डिसीजन ना ले जो कि तेरे मन को ठेस लगे, उनके होंठों को छूना, उनकी जुबान का जिम्मा लेना प्रभु जी। एक एक वचन पिता, जो शब्द उनके मुंह से निकले वो तेरी ओर से निकले प्रभु जी। मैं दोबारा तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी, जिसको तूने आज का वचन दिया है प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी एक एक को मन को छू जाए पिता परमेश्वर। तू अपने दास को दुगना मसा दे पिता परमेश्वर। ओ यीशु राजा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं पूरे वर्ल्ड में जितने तेरे दास और दासियां तेरा वचन जगह जगह लेके जा रहे हैं प्रभु जी, तेरे नाम की खातिर मारे जा रहे, पीटे जा रहे, जिंदा जलाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर पिता बेइज्जत किए जा रहे हैं पिता, उनको आजाद करो, ताकि आजादी के साथ तेरा वचन जिन रूहों तक अभी तक नहीं पहुंचा रूहों तक पहुंच जाए, और तेरा आना बहुत जल्द हो सके प्रभु जी। तू हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु, तू हमें अपनी पहली क़यामत के लिए तैयार कर, ताकि हम तेरे साथ जा सके प्रभु जी। एक एक को तैयार करना पिता परमेश्वर, जो अभी अंधेरे में है उनको रोशनी में लेके आओ। दुआ यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो वचन हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी पहली 7 आयतें। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय पहली 7 आयतें। आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। हालेलुया। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी पहली ही 7 आयतें। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इन में से कोई ऐसी हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरना तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त निष्ठा, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुज्जत रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्री भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे कि सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उससे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरेगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन व्यवहार करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझ कर कि हम दोनों जीवन के
वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकी ना जाए। खुदावंदा अपना वचन पढ़े और सुने जाने पर तेरी शीश तेरी बरकत हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, गॉड इज गुड। एंड आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। जो वचन आज जो हमें मिला है बहुत अच्छा वचन है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर कोई भी सवाल हो आप अपने सवाल को रख सकते हैं, बाद में मुझे कॉल कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है तो आप प्रार्थना भी हमें अपनी भेज सकते हैं। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की सलाम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, जहाँ भी आप हैं उसके मुताबिक। और इसके साथ साथ ही मैं आप सबका द लिविंग वाटर प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में एवरी सैटरडे को लेकर हम आते हैं, उसमें आपका स्वागत करते हैं। वेल मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का जो वचन है वो जो खुदा ने हमें दिया है, ये एक बहुत गंभीर समस्या हमारे कल्चर में पाई जाती है, हमारी कलीसियों में पाई जाती है। और इस समस्या को दूर करने के लिए पतरस जो है वो अपना पूरा प्रयास करता है और काफ़ी हद तक वो सफल भी हुआ। और आज भी वो जो समस्या है वो हमारी कलीसियों में पाई जाती है, उसके बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपनी मेहनत के लिए हमें इस्तेमाल करता है। तो आज अब बात करेंगे पहला पतरस उसका 3 अध्याय, उसकी कुछ आयतें जो हमने आपके सामने रखी हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी बाइबल हिस्से को पढ़ने के लिए, किसी भी बाइबल की जो व्याख्या करने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट जो है उसको जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, कि बाइबल क्या कहती है, कहाँ से शुरू हुई, किस हालातों में लिखी गई, किन को लिखी गई, किसके लिए लिखी गई, और उसमें हमारा क्या फ़ायदा है या उससे हमारी नसीहत क्या है। ये बातें जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम इन बातों को जान लेते हैं, then we can put in the place that the Bible is talking to you or talking to me. When Bible is talking to us, that become a reality. जब वो रियलिटी बनती है, then bring the meaning in our life. जब वो मीनिंग हमारे जीवन में लाती है, then our life is become easy to live. So here is the problem. पीटर जो है वो अपने कलीसियों के बीच में एक प्रॉब्लम को देखता है। वो प्रॉब्लम क्या है कि पत्नी और पति के बीच में जो अनबन है उसके बारे में बात करता है। तो अब बात ये देखने की बात ये है कि पहली बात तो जो है ये देखना है कि ये लिखा किन हालातों में गया, ये खत जो है किन हालातों में लिखा गया, किन को लिखा गया। ये जो खत है ये उन लोगों को लिखा गया जो नए विश्वासी बन रहे थे, जो नए नए मसीह में आए थे, उनके लिए लिखा गया। और किन हालातों में लिखा गया कि जब वो नए विश्वासी बनते थे तो रोम साम्राज्य का प्रेशर उनके ऊपर बहुत था। रोम साम्राज्य के जो लोग थे उनको बहुत तंग करते थे। तो ये लोग जो है वो रोम साम्राज्य के बीच में रह रहे थे। मसीह जो रोम साम्राज्य है, दे डज नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे कि मसीहत बढ़े, और इसलिए जो रोमी साम्राज्य के जो लोग थे वो मसीहत के बरखिलाफ थे। ठीक है, और इसलिए पतरस उनको लिखता है कि इस समाज से हमने अलग नहीं होना है। क्या करना है? हमने इस समाज से अलग नहीं होना है, बल्कि हमने इस समाज में रहकर अपनी मसीहत का प्रभाव डालना है। हालेलुया, हालेलुया। In the same way, today we see the Christianity, the living in Christian environment is not easy. ये आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बाइबल हमें ये कहती है कि जिन भी हालातों में खुदा ने आपको रखा है वो किसी मकसद के लिए रखा है। आपको इसलिए किस लिए रखा है? क्योंकि खुदा को पता है कि आप उसके लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं उन हालातों में भी रहकर। हालेलुया। इट मीन कि गॉड हैज अ स्पेशल पर्पस इन योर लाइफ
इट मीन कि खुदा के मन में, खुदा के दिल में आपके लिए एक खास मकसद है और खुदा आपको उन हालातों में इस्तेमाल करना चाहता है और इसलिए खुदा ने आपको उन लोगों के बीच में रखा है। हालेलुया। हालेलुया। तो पतरस कहता है कि तुमने इन लोगों के बीच में रहकर ही अपनी मसीहत का असर छोड़ना है और वो कहता है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहें। ये बातें हमने देखी है, लेकिन आज का जो विषय है वो ये विषय है कि एक विश्वासी पत्नियां और पत्नियों के बारे में आज बात करेंगे कि एक विश्वासी पत्नी और पति दोनों समाज में कैसे रह सकते हैं, अपनी मसीहत का मिसाल कैसे दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी तरीके से वचन में लिखा है कि पत्नी ही अपने पति के अधीन रहे। पहली बात बाइबल क्या कहती है कि हमें अपने अधिकारियों के अधीन रहना है, हमें अपनी सरकार के अधीन रहना है, हमें अपनी लोकल गवर्नमेंट के अधीन रहना है। और फिर दूसरी बात कहता है कि हमें पत्नियों को कहता है कि अपने पति के अधीन रहे। ये आज्ञा हमारे पास इसलिए आई क्योंकि पतरस के जमाने में ये बात पूरी नहीं हो रही थी। पतरस के जमाने में पतरस ने ये देखा कि ये जो बात है कलीसिया के बीच में लैक हो रही है। पतरस ने देखा कि कलीसिया के बीच में भी लोग वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि बाहर सेकुलर समाज में, और हम लोग जो है हम सेकुलर समाज से अलग हैं। हम लोग सेकुलर समाज से अलग है मीनिंग ये नहीं कि हम उनसे अलग रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं, लेकिन हमारा एट्रीब्यूट, हमारे गुण जो है वो सेकुलर संसार से अलग है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो बातें हैं वो कलीसिया के बीच में नहीं हो रही थी। तो पतरस को ये जरूरी जाना कि ये बात जो है इसका मैं इसको एड्रेस करूं। ठीक है, तो क्या हम मसीही लोगों की हैसियत से मानव संस्थाएं या जो सरकारी अदारे हैं उनके अधीन हम हो सकते हैं? ये एक सवाल है। जब हम यीशु मसीह के अधीन होते हैं वह योग्य और सम्मानीय है और उसने हमारी अधीनता अर्जित की है, पर इस दुनिया के नहीं। तो बात यह है कि प्राचीन दुनिया जो थी, पहले की दुनिया जो थी में जब मसीही लोग मसीही जो धर्म था रोमी साम्राज्य में प्रचलित होता जा रहा था, रोमी साम्राज्य में मसीही धर्म जो बढ़ता जा रहा था और वो अपनी पकड़ बनाए रहा था, तो वहाँ एक दिलचस्प बात जो सामने आती है वो जिसका सामना एक नए विश्वासी कर रहे थे। नए विश्वासी का जीवन कठिन होता जा रहा था। आज भी हम देखते हैं कि जब कोई नया विश्वासी बनता है तो उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसको क्या होता है कि उसके परिवार वाले उसको निकाल देते हैं, बेदखल कर देते हैं, समाज वाले उसके साथ कोई लेन देन नहीं रखते हैं, बहुत सारी चीजों का उनको भी सामना करना पड़ता है। जो नए मसीही लोगों को अपने साथी के साथ कैसा संबंध रखना है, ये भी एक उनके पास सामने चैलेंज था। मान लीजिए कि एक पति जो है, पति पत्नी दोनों जो है वो खुदा से दूर है, ठीक है ना, तो उनमें से खुदा का अनुग्रह उनमें से एक के ऊपर हो जाता है। मान लीजिए कि जो पत्नी है वो खुदा के पास आ जाती है, खुदा का अनुग्रह उस पत्नी के ऊपर पहले होता है और वो एक दूसरे से इस समाज में कैसे संबंधित हो सकते हैं, इसके बारे में जो पतरस है कुछ बातें रखना चाहता है आपके सामने, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात क्या है कि मसीही पत्नी का सम्मानजनक और शुद्ध आचरण, जो खुदा के वचन में लिखा गया है कि जो मसीही पत्नी है सी हैज टू बी क्लीन एंड क्लियर। ओके, असल में हमें ताजुब होता है कि पतरस ने 6 आयतें, जो हमने 7 आयतें पढ़ी हैं, इनमें से 6 आयतें जो है
औरत के बारे में लिखी है और सिर्फ एक आयत जो है वो आदमी के बारे में लिखी है। शायद आप सोच रहे होंगे कि खुदा ने या पतरस ने औरत को ज्यादा महत्ता दी है। ठीक है, ये इसलिए नहीं कि मसीह आदमियों को इन से आयतों की जरूरत नहीं है। इट मीन दैट डजंट नॉट मीन कि जो 6 आयतें औरत के लिखी गई है वो औरतों के लिए है, वो आदमी को पूरा नहीं करना है। या जो एक आयत जो है वो आदमी के लिए लिखी गई है और वो आयत जो है वो औरतों को पूरा नहीं करना है। नो, जो बाइबल है इट इज सेम फॉर एवरीबॉडी। बाइबल जो है हर एक के लिए एक ही है। बाइबल जो है रंग रूप का नहीं देखती। बाइबल जो है वो भेदभाव नहीं करती। बाइबल ये नहीं देखती कि नया विश्वासी या पुराना विश्वासी है। बाइबल ये नहीं देखती कि ये क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुसलमान है, कौन है। नो, बाइबल इज फॉर एवरीबॉडी। व्हाई? बिकॉज जीसस क्राइस्ट डाई फॉर एवरी वन ऑफ अस। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमारे सबनों के लिए मरा है। तो एक पत्नी जो है जब वो मसीह बन जाती है तो आदमी में मसीह बन जाता है एवेंचुअली। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर एक विश्वासन, एक मसीही औरत जो विश्वासी है लेकिन उसकी जो पति है वो विश्वासी नहीं है, तो औरत को अपने अविश्वासी पति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जब वो प्रार्थना करती है विश्वास योग्य प्रार्थना, तो उस प्रार्थना के द्वारा, उसके आचरण के द्वारा, उसके बिहेवियर के द्वारा वो आदमी भी क्रिश्चियन बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि मसीही पत्नी अपने पति के ऊपर प्रभुता करे, बल्कि उससे उसके प्रति अपनी अधीनता जारी रखे। अगर औरत जो है वो मसीह बन जाती है, पहले उसको ये नहीं जिताना है कि मैं मसीह बन गई हूं, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं तेरे से ऊपर हूं, मैं तेरे से ज्यादा पवित्र हूं। इन बातों को तो अपने जीवन से बाहर ही रखना है। जब ये बातें आपके जीवन में, जब ये बातें आपके मसीहत जीवन में, जब ये बातें आपके विवाहता जीवन में आती है, तो मैं आपको यकीन कहता हूं कि आपका जो संबंध है वो टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक मसीही और जब वो खुदा के बीच में आ जाती है, उसको अपना आचरण, उसको अपना जीवन और भी ज्यादा हलीम करना है, और भी ज्यादा पाक करना है, ताकि उसके बाकी के परिवार के लोग उसके जीवन को देखकर मसीह में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब एक महिला औरत मसीह बन जाती है और अचानक वह अपने पति से श्रेष्ठ महसूस करती है और उसे लगता है कि अब सब कुछ वो जानती है, बाइबल क्या सिखाती है इसके बारे में देखते हैं। ऐसी हालातों में जो परिवार का नेता कैसे हो सकता है आदमी, अगर उसके ऊपर औरत प्रभुता करे। इस रीति से जब वो कलीसियाओं में नए विश्वासियों के साथ बातचीत करती है, उसको भी बड़ी हलीमगी के साथ बातचीत करनी चाहिए। मैंने देखा है कि अगर किसी औरत को थोड़ा ज़्यादा टैलेंट है, या एजुकेशनल टैलेंट लेके या दूसरा टैलेंट देखें, तो वो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझती है। बाइबल इस बात को सपोर्ट नहीं करती है। या जो औरत है वो अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझती है। नो, बाइबल में लिखा है कि हमें ये जो समस्या है, गंभीर समस्या है, इस समस्या को हमें हल करना है। इस समस्या को हमें बढ़ने नहीं देना है। इसलिए मसीह पत्नी के लिए विशेष रूप से पहली शताब्दी में उनकी रणनीति अपने प्रति के अधीन जारी रखने की थी, चाहे वो विश्वासी है चाहे नहीं। मीनिंग क्या है कि डजंट मैटर कि औरत जो है चाहे वो विश्वासी है चाहे नहीं है, उसको अपने पति के अधीन रहना है। लेकिन जब वो विश्वासी बन जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है।
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि वो अपने मसीहत में रहते हुए अपने परिवार के प्रति और भी ज्यादा गंभीरता रखे। तो पतरस इसके साथ मसीही दासों को भी संबोधित करता है। ये मत कहिए कि मैं सिर्फ औरतों के बारे में बोल रहा हूं या औरतों के बारे में ज्यादा प्रीच कर रहा है, वो आदमियों को भी कहता है कि मसीही पत्नी और मसीही दास दोनों के पास एक अधिकार है परिवर्तन की प्रभावशाली होने का। जब आदमी और औरत दोनों मसीह में आ जाते हैं, दे ऑब्लिगेटेड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो हम देखते हैं कि जो आदमी है उसको ऐसे हालातों में कैसे रहना है। उसको भी आदमी जो है, अगर वो विश्वासी नहीं है, धर्म के कारण अपनी पत्नी को टिमिटेट नहीं करना है, या उसकी नुक्ताचीनी नहीं करनी है, या उसको हर समय ताने मेने नहीं देने हैं। आदमी को भी उसके जो विश्वास है, उसका जो फेथ है, उसको रिस्पेक्ट करने की है। जब हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और तो खुदा ने एक ऐसी वैसल बनाई है कि वो आपको दुगना सत्कार देगी। तो जब आप उसको सत्कार देंगे तो आप दुगने के अधिकारी हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसे अपने जीवन में पीड़ा, परेशानियां, चिंतों में कैसे खुश रह सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो रोमी साम्राज्य में मसीही लोग जो थे, आपको जैसे मैंने पहले बोला है कि वो मसीहियों के विरुद्ध थे, जहाँ वो मसीही समाज के अधीन नहीं रहना चाहते थे। बल्कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें कहती है कि चाहे आप अपने लोकल गवर्नमेंट के साथ सहमत हो या ना हो, लेकिन आपको एक अच्छे नागरिक बन के रहना है। एग्जाम्पल मेरे पास बहुत हैं कि कैसे लोग अपने समाज में, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ सहमत है चाहे नहीं, लेकिन वो अच्छे नागरिक हैं और गवर्नमेंट उनको छूती भी नहीं है। जब आप अपने लोकल गवर्नमेंट के बरखिलाफ जाते हैं, जब आप अपने लोकल अथॉरिटी के बरखिलाफ जाते हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हैज अपर हैंड अपॉन यू। दे कैन डू वट एवर दे वांट टू डू। सो इसी रीति से जब एक मसीही औरत खुदा में आ जाती है, तो उसके जो आदमी है, ही इज अपर हैंड, डजंट मैटर व्हाट आप मसीह में है चाहे नहीं है, डजंट मैटर व्हाट आपको मसीह में औरत को खुदावंद के जो अथॉरिटी आदमी को दी है, उस अथॉरिटी का सम्मान करना है। पतरस लिखता है कि एक गैर मसीह अपने विश्वासी पत्नी अचन को देखता है। अब देखे ट्विस्ट आ रहा है जहां एक, अब देखें कि जहां एक और नई चीज आ रही है निकल कर, कि जब आदमी अपनी विश्वासन पत्नी के व्यवहार को देखता है, उसके कैरेक्टर को देखता है, उसके जीवन को देखता है। मान लीजिए कि यही एक पहली ये और जो पहले थी, जब आदमी घर में आता था उसको पूछती नहीं थी, जब घर में आता था उसको कहती थी वहां पानी पड़ा है पानी पी लो, वहां वो पड़ा है वो ले लो। लेकिन अब वो मसीह में आ गई है, मसीह की तालीम उसमें आ गई है, अब उसका बड़ा आदर सत्कार करती है। तो जब वो आदर सत्कार को देखता है, उसके जो चेंज उसके जीवन में आती है, जब उसके जीवन के बीच में ये चेंज देखता है, तो वो भी खुदा के पास आ जाता है। हालेलुया। तो मेरे जीजू, इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि ये जो समस्या पतरस के जमाने में चल रही थी, जिस समस्या जो हमारे बीच में भी चल रही है, इसलिए हमें बड़े अधीनगी के साथ अपनी अथॉरिटी, जो चर्च अथॉरिटी, अपने लोकल कम्युनिटी, अपने लोकल गवर्नमेंट, इनके अधीन रहने की जरूरत है। जहाँ एक और बात आई है कि जो औरत है उसको घर में या उसको कलीसिया के बीच में कैसे रहना है। कहता है कि तुम्हारा जो श्रृंगार है वो दिखावटी ना हो।
मीनिंग हमने देखा है और जाना भी है कि कई ऐसी बहनें जो है वो हैसियत से ज्यादा या जरूरत से ज्यादा अपने श्रृंगार बिगाड़ करके आती है, या कई बहनें जो हैं ऐसे कपड़े पहन कर आती है ताकि जो वर्शिप करने वाले हैं, जो खुदा के लोग जो चर्च में आते हैं, उनका जो ध्यान है खुदा की आराधना से हटकर उसकी और ज्यादा आकर्षित हो जाता है। ये नेचुरल है। तो पतरस कहता है कि जब तुम कलीसिया में आती हो तो बड़ी सादगी के साथ आए। आपके पास और बहुत समय है कि आप अपने श्रृंगार कर सकती हैं। आपके पास बहुत और समय है कि जब आप अपने आप को सजा सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी तैयार होकर ना आए। कि आपका जो श्रृंगार है वो ऐसा होना चाहिए जो कि परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर के नाम को महिमा कैसे दे? बाइबल में लिखा है कि औरत को सिर को ढकना है जब वो प्रार्थना में बैठती हैं, उसको डिसेंट कपड़े पहनने हैं जब वो चर्च में आती हैं। तो जो कहता है पतरस औरतों को बाहरी रूप से बुरा दिखाने के लिए नहीं लिख रहा ये कि आप अगली दिखे जब चर्च में। नो, वो आपकी जैसे कि आपकी इनर ब्यूटी बदल रही है, जैसे आपके खुदा में आने के बाद आपकी इनर ब्यूटी बदली है, आपका इनर कैरेक्टर बदला है। वो कहता है कि आपका बाहरी कैरेक्टर भी बदलना चाहिए। मीनिंग कि जब खुदा ने आपको बदल दिया है तो ऐसा नहीं कि आप बाहरी कैरेक्टर आपका वैसे का वैसे हो तो आपको लोग आपके जैसे वचन में लिखा है ना कि जो दरख्त है वो फलों से पहचाना जाता है। आपके अंदर किसी ने नहीं देखा झांक कर, लेकिन जब आप बाहर की जो एक्टिंग करते हो वो लोग देखते हैं। क्या आप ऐसी एक्टिंग करते हैं चर्च में कि खुदा ने सचमुच आपको चेंज किया है? जब आप ऐसी एक्टिंग करते हैं तो डेफिनेटली लोग देखेंगे कि खुदा का अनुग्रह इस बहन के ऊपर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो ये कह रहा है कि ये नहीं कह रहा कि आप बाल कैसे बनाते हैं या आप गहने कैसे पहनते हैं। ये बाल बनाना या गहने पहनने को पाप नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पाप नहीं है कोई भी, ओके। या वो ये नहीं कह रहा है कि महंगे कपड़े ना पहनो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है जैसे मैंने आपको कहा है, और ना ही ये पाप है, बल्कि वो ये कह रहा है कि बाहर से ज्यादा अंदर की और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जितना समय आप सुबह सुबह तैयार होने में लगाती हैं, if we spend some time in prayer before you go to the church, it make more effect. It prepares you eternally. It prepares you for the word of God. It prepares you to listen the word of God. Hallelujah. Hallelujah. तो these are the things जो कहता है यशाया की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 16 से लेकर 24 में जो हमने पढ़ेंगे में लिखा है कि जो पतरस कहता है वही है। हम देखते हैं कि बाहरी सजावट की तुलना में आंतरिक सुंदरता कितनी अधिक मूल्यवान है। मीन बाहरी दिखावट से ज्यादा आपकी जो इनर ब्यूटी है दैट इज मोर प्रेशियस देन एनीथिंग एल्स। So that's why we need to have our inner beauty, not outer beauty. अच्छे दिखने में कोई गलती नहीं है। ये गुण जो मसीही आदमियों के लिए हैं, वैसे अंदर की सबसे खूबसूरत महिलाएं बाहर से बहुत खूबसूरत होती हैं। आपने देखा है, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कैसे मेकअप एक बाहरी जो मेकअप है वो आपके अटर्नल जो बिहेवियर उसको नहीं बदलता, नो। लेकिन आपका जो अटर्नल बिहेवियर जब आपका बदल जाता है वो आपका बाहरी चेहरा भी बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए आपको बाहरी चेहरे की बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको इटर्नल जो है आपके अंदर की बातें, आपके मन की बातें, उनको बदलने की जरूरत है।
यहाँ पतरस कुछ औरतों के उदाहरण देता है, जैसे हमने पढ़ा है सारा जो अब्राहम की पत्नी थी और उसका श्रृंगार जो था बहुत ही उच्च था। उसने अपने पति को फॉलो किया जो उसका पति कहता था और उसके पत्नी ने उससे खुदा में बढ़ने में सहायता की। दैट्स वर्ड अ क्रिश्चियन फैमिली। ऐसी क्रिश्चियन फैमिली खुदा हमारे से चाहता है। कुछ समय उसने अपने आप को उसके अधीन नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, सारी उम्र अपने आप को उसने अधीन किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजो, मैं आपको आखिर में ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे दिखें। परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आप बाहर से ज़्यादा अच्छे अंदर दिखाई दें। अंदर की सुंदरता जो है वो आपको, आपके परिवार को, आपकी कम्युनिटी को चेंज कर सकती है। हालेलुया। तो इसलिए आइए हम अपने सिर को झुकाएं और खुदा से दुआ करें कि खुदावन तुम मेरे जीवन में काम कर, ताकि मैं अंदर से जो है वो चेंज हो सकूं, बाहर से नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तेरा धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तू महान है। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद करता हूँ कि तू कितनी चिंता अपने लोगों की करता है। धन्यवाद करता हूँ पतरस के लिए कि जिसने बड़ी साफ रीति से इन वचनों को हमारे तक पहुंचाया और हम उनको तेरे लोगों तक पहुंचा सकें। और पिता परमेश्वर, ये मेरी छोटी सी एक कोशिश थी कि हम लोगों को और खास करके बहनों को ये संदेश दे सकें कि उन लोगों ने समाज में, उन लोगों ने घर में, उन लोगों ने कलीसियाओं में कैसे व्यवहार करना है। सबसे बड़ी बात पिता परमेश्वर कि तू चाहता है कि हम अपने दिलों को चेंज करें, ना कि बाहरी। जब हमारे दिल चेंज होंगे, बाहर का जो पहरावा है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ये तूने हमें बताया है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे लोगों के लिए, खास करके पिता परमेश्वर जिन लोगों ने प्रार्थना का विषय भेजा है, हर एक की प्रार्थना प्रभु जी मैं तेरे सामने रखता हूँ। पिता परमेश्वर एक एक विश्वासी को तेरे सामने रखता हूँ, एक एक विश्वासी की जरूरत को तेरे सामने रखता हूँ। अपने जलाल के लिए इन सबको इस्तेमाल करें। और प्रभु जी तुम महान है, जीवित परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए हम एक और गाना सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। बहुत प्यारा गाना जो मैं आपके सामने बजाने वाला हूँ। थैंक यू जीसस। मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। चुकते तो मंगाए दुआ, हाथ चुकते तो मंगाए दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। जो भी तेरे घर च आए, पाक मसाला पढ़ के जाए। जो भी तेरे घर विच आए, पाक
रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा फजल तेरा साडे ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਫੀ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੋਂ ਦੇ ਮਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦਲਾਈ ਸ਼ਿਫਾ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਦਲਾਈ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਦੁਆ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲੇ ਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸਦਾ ਆਤੇ ਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲੇ ਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਨਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਤਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹੀ खुदावंद आप सबको बरकत दे। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। प्लीज़ अपनी प्रार्थना का विषय भेजिए, आप प्रार्थना आपके लिए लगातार करते रहेंगे और नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन।